Hello class 11th, welcome to Best Education by Neha. This is the fourth and last lecture of some basic concepts of chemistry. You can get the notes of this chapter by visiting my channel. In this class we will cover molarity, molality, mole fraction, temperature, AMU, Dalton atomic theory and its drawback. So let's start. First topic is molarity. Molarity is defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution कि किसी भी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, इसे कहते हैं हम मोलैरिटी. इट इज डिनोटेड बाय एम. मोलैरिटी को एम से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से. द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर. इसकी यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर. इसको या फिर मोलर भी कहते हैं. इसकी एक और है मोलर. ठीक है. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये लीटर में आएगी. अगर हम इसको ml में लिखेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट है मोलैलिटी. क्या होती है? It is defined as the number of moles of solute is dissolved in 1 kg of solvent. कि किसी भी 1 kg of solvent में कितने नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के प्रेजेंट, इसे हम कहेंगे मोलैलिटी. उस ऊपर वाले में तो मोलैरिटी में क्या था? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट देखने थे हमें, और इसमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में देखने हैं. ठीक है. इसको हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं. द यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या है? मोल पर kg, या फिर इसको कहते हैं मोलल. 2 यूनिट है. ठीक है. कोई भी लिख सकते हैं आप. इसका फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. उसमें वॉल्यूम थी, वो भी सॉल्यूशन की, इन लीटर. ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ठीक है. नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन. क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स लेने हमें किसी भी कंपोनेंट के, या तो सोल्यूट के ले लो या फिर सॉल्वेंट के ले लो, और डिवाइडेड बाय हम दोनों के सॉल्यूशन के मोल्स कर देंगे. क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट. किसी भी कंपोनेंट के मोल्स ले लेंगे. जैसे कि इसमें ले रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. और टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूशन के. ठीक है. ये 2 फॉर्मूले बन गए. ये मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट किया जाता है? ये काई से डिनोट किया जाता है. ये है ना एक्स जैसा, ये काई बोलते हैं इसको. ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. Na किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को, और Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को. ये याद रखना, काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1 के होता है. ठीक है. ये कई न्यूमेरिकल्स में काम भी आता है. ठीक है. अगर इसको काई B को उस तरफ ले जाएंगे ना, तो ये माइनस में हो जाएगा. काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1 है, तो काई A इज इक्वल टू 1 माइनस काई B हो जाएगा. अब हम देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है. टेम्परेचर टेल्स अबाउट कोल्डनेस एंड हॉटनेस. ये हमें कोल्डनेस या हॉटनेस के बारे में बताता है. टेम्परेचर आर मेजर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? डिग्री सेल्सियस वाले में 273 या फिर 273.15 ऐड कर देते हैं. अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें प्राप्त करना है, तो डिग्री सेल्सियस को पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें 32 ऐड कर देंगे. फिर है AMU. क्या होता है? AMU को क्या कहते हैं हम? एटॉमिक मास यूनिट. ये डिस्कवर की थी 1961 में, व्हेन इट वाज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन 12 आइसोटोप. ठीक है. क्या ये? इट वाज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप.
1 AMU सबसे छोटी मास की यूनिट होती है। स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 पार्ट है। ठीक है, यही होता है AMU। ये प्रीवियसली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर यूज्ड एज रेफरेंसेस। पहले जैसे कि ये कार्बन यूज किया इन्होंने, पहले इन्होंने हाइड्रोजन भी यूज किया था, ऑक्सीजन भी, लेकिन है ना इन्होंने देखा कार्बन 12 वाज चोजन एज द मोर स्टेबल एंड वाइडली यूज्ड एलिमेंट। जो ये कार्बन है ये मोर स्टेबल है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है, इसलिए इन्होंने कार्बन 12 का यूज किया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट 1 AMU इज नोट नाउ ऑल्सो कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यू। इसको ये भी कहा जाता है यू, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं इसको 1 AMU को। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी। उन्होंने अपनी थ्योरी में बहुत सी बातें तो सही बोली थी और कई बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रिक्टेबल अल्टीमेट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्होंने बताया कि मैटर है ऐसे ऐसे पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, और उन्होंने उन पार्टिकल का नाम क्या दिया, एटम्स। लेकिन एटम्स को तो तोड़ा जा सकता है, तो ये बात गलत थी। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सेम एलिमेंट्स मीन्स सोडियम सोडियम, कार्बन कार्बन, ये इनकी शेप साइज मास सेम होते हैं। लेकिन ये बात गलत थी क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 भी होता है और 14 भी होता है। आइसोटोप पढ़े होंगे आपने, आगे पढ़ेंगे बाकी। कार्बन 12 होता है और कार्बन 14 होता है, तो ये बात भी गलत थी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उन्होंने बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका डिफरेंट मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सारी डिफरेंट होगी। लेकिन आपने पढ़े होंगे आइसोबार। जैसे कि आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक मास कितना है 40, कैल्शियम का भी 40 है। डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन इनका मास तो सेम है ना, ये बात भी उनकी गलत साबित हो गई यहाँ पे। फिर है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन। एटम सबसे छोटी यूनिट है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है। वैसे तो एटम छोटी यूनिट नहीं होती सबसे, लेकिन जब वो केमिकल कम्बिनेशन में पार्ट लेती है ना, तो वो सबसे छोटी मानी जाती है। एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो टू फॉर्म कंपाउंड। एटम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनाता है और वो कंपाउंड का रेशो फिक्स होता है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ना ला, उसमें भी तो यही था कि जो ये एलिमेंट होते हैं इनकी फिक्स्ड रेशो में होते हैं। जैसे H2 था वो 1:8 में ही था। ठीक है, 6th क्या है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो वही ला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी जैसा। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कम्बिनेशन होता है, सेपरेशन होता है और उनके एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। फिर उनकी है ड्रॉबैक्स क्या थी, इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बाय मास। उन्होंने बाय मास केमिकल कम्बिनेशन का लॉ तो बता दिया, लेकिन वो फेल हो गए एक्सप्लेन करने में द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। उन्होंने वे इस लॉ को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज साइज वैलेंसीज। कि जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, वो डिफरेंट मास क्यों रखते हैं, साइज क्यों रखते हैं, वैलेंसीज क्यों रखते हैं, वे ये भी नहीं बता पाए। फिर है इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई
कैसे और क्यों। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, वो एक दूसरे से जब कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल, ये भी नहीं बता पाए वो। फोर्थ क्या है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेज दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे बंधे रहते हैं, उनके बीच कैसा फोर्स लगता है, नेचर ऑफ फोर्स नहीं बता पाए वो कितने टाइप के लगते हैं। फिर है, इट गेव नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ ए कंपाउंड, वो ये नहीं बता पाए कि वो अल्टीमेट पार्टिकल फर्दर डिवाइड क्यों नहीं हो सकता। एटम था ना, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता उन्होंने बताया था, लेकिन एटम हो सकते हैं, वो नहीं बता पाए कि क्यों नहीं हो सकते। तो आज हमारी ये यूनिट पूरी हो जाती है। अगर यूनिट समझ में आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, उन पे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस यूनिट के नोट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।